हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्विज। तो बेटा आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है। और फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर है और बहुत ही प्यारा चैप्टर है बेटा, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। ठीक है, फिजिक्स के अंदर इसमें से न्यूमेरिकल्स 100% पूछा जाता है आपसे। ठीक है। तो इस चैप्टर्स को बेटा बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है ना, केयरफुली पढ़ना है बेटा। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इस चैप्टर को वही प्रोसेस में रखने वाला हूँ, पार्टों में पढ़ाने वाला हूँ। तो आज मैं पार्ट 1 लेके आया हूँ बेटा आपके सामने। और पार्ट 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ये सब हम आज इस पार्ट के अंदर बेटा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की क्या है बेटा, एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के मूवमेंट से क्या होती है बेटा, प्रोड्यूस होती है। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने वाली बेटा। क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं किसी सब्सटेंस के अंदर। तो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन आर फिक्स्ड, प्रोटॉन फिक्स्ड होते हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने वाली बेटा। ठीक है, तो इसलिए कहा उसने इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। वो कब प्रोड्यूस होती है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करते हैं बेटा, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी किस बात पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज के मूवमेंट पे बेटा। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ भी नहीं, आपको अच्छे से पता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, मोबाइल चार्ज होता है, फैन चलता है, आपके एलईडी बल्ब जलते हैं, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप है ना, इंटरनेट। जिसके अगर लाइट नहीं होगी तो जो ये वीडियो आप देख पा रहे हो बेटा, ये भी नहीं देख पाओगे, है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मॉडर्न लाइफ स्टॉप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मॉडर्न लाइफ आज हम जी रहे हैं बेटा, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो कुछ भी नहीं है, सब स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको बताऊं तो देखो, पहले सुनो मेरी बात। जब किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, ध्यान से सुनना, जब किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक न्यू प्रॉपर्टी डेवलप होती है, यानी कि एक स्पेशल टाइप प्रॉपर्टी डेवलप होती है। ठीक है, और वो स्पेशल टाइप प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है बेटा इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वहां। ठीक है, तो सब्सटेंस की इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। बात सुनो, जब किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो वहां पे स्पेशल टाइप प्रॉपर्टी डेवलप होती है सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, और वो कौन सी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर प्रोड्यूस। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पे प्रोड्यूस होता है। और दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, तो सब्सटेंस की इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। आई होप ये बात बेटा आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशंस देखते हैं, डेफिनेशंस में क्या कहने वाला है वो। तो डेफिनेशंस में कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी है बेटा जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है बेटा, प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, भाई इलेक्ट्रिक चार्ज किसी सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी होती है बेटा जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है बेटा, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, या ये डेफिनेशन भी देख सकते हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन्स और लॉस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जब किसी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, या तो गेन होंगे या लॉस होंगे। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है।
यानी कि वह सब्सटेंस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा, है, और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगी। भाई एक बात हो, जब कोई सब्सटेंस है उसमें से या तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल ले, निकालोगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि क्या करते हैं, जब किसी सब्सटेंस से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, लॉस का मतलब वो डोनेट कर रहा है, दे रहा है किसी को, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, उस सब्सटेंस पे। अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, ले रहा है, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं किसी को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूँ, भाई किसी को सपोज दैट मैं पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है। अगर पैसा है मैं तभी तो दे रहा हूँ। तो जब मैंने किसी को पैसे दिए तो मैं कैसा था बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। जब मैं कुछ दे रहा हूँ या इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हूँ, ठीक है, पैसे लॉस कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ बेटा, पॉजिटिव हूँ, तो वो सब्सटेंस कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर मैं किसी से पैसे उधार लेता तो मैं फिर कैसा हो जाऊंगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज हो जाऊंगा, ठीक है। तो वो कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता है, तो इट बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो सीधी सी बात है, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, तो उस पर क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिकली चार्ज डेवलप हो जाएगा, और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, और वही प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगी। भाई सोचो, सिंपल भाषा में देखो, अगर जैसे एक सब्सटेंस, अब इसने क्या किया, एक सब्सटेंस लॉस कर दिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया बेटा, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि क्या किया गया, इस इंसान ने, इस सब्सटेंस ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अब लॉस किया तो ये कैसे हो गया बेटा, पॉजिटिव होगा, देखो चार्ज डेवलप हुआ नहीं हुआ। अब वही मैं कहूँ, ये कोई सब्सटेंस है और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, अब ये गेन कर रहा है, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो दोनों केसों में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकली चार्ज आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यही प्रॉपर्टी तो कहला रही है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। नॉर्मली अगर आप देख लें, इजी एक्सप्लेनेशन देख लो क्या कह रहा है अभी ये, नॉर्मली एवरी ऑब्जेक्ट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मली आपको पता है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर मैं बात करूं, प्रत्येक जो सब्सटेंस होता है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, क्या होती है, इक्वल होती है। सो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इसलिए वह क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, जब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लॉस करता है, तो इट बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो अब वह कैसे हो जाती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। तो यही बात तो मैं आपको बताई थी बेटा आपसे पहले, यहाँ जो बता रहा हूँ यही तो बात बता रहा हूँ। जब आप किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन गेन करोगे या लॉस करोगे तो वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है, यानी कि उस पर चार्ज आ जाता है बेटा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं हम बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स का होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बेटा आपका दो टाइप का। कितने टाइप का, दो टाइप का। वो क्या है, सबसे पहला है बेटा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, पॉजिटिव चार्ज कब होगा, कोई सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस, जो यहाँ किया है देखो, तो वो कह रहा है द चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू द लॉस या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई सब्सटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, तो वो ऑब्जेक्ट कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। द चार्ज जनरेटेड ड्यू टू द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या होती है बेटा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह दो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दो, कुछ भी कह दो, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो उस पे चार्ज कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, ठीक है। अगर एग्जांपल्स में देखूं, तो रियल लाइफ एग्जांपल देखो, एक गिलास रोड रब्ड विद सिल्क, यदि एक गिलास रोड को सिल्क क्लॉथ से क्या किया जाता है बेटा, रब किया जाता है, ठीक है, तो बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो गिलास रोड होगी बेटा आपकी, देखो इफ ए गिलास रोड इज रब्ड ऑन सिल्क क्लॉथ, देयर इज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ऑन द गिलास रोड, ड्यू टू द विच द गिलास रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या होगा, जो गिलास रोड पे जो इलेक्ट्रॉन थे आपके, ठीक है, जो गिलास रोड पे क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, वो किसकी तरफ चले जाते हैं, गिलास रोड से किसकी तरफ चले जाते हैं बेटा, सिल्क की तरफ चले जाते हैं, किसकी तरफ चले जाते हैं, सिल्क की तरफ,
यानी कि देखो ये गिलास रोड है, अब ये क्या है, एक सिल्क का क्लॉथ है, तो जब इसे इससे रब किया जाएगा ना, तो इस गिलास रोड से इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, इस सिल्क क्लॉथ पे चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस पे चलेगी क्लॉथ पे, तो अब ये जो क्या है गिलास रोड है, अब ये कैसी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो जो गिलास रोड है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, लॉस कर रही है, और इसलिए जो गिलास की छड़ है, गिलास रोड है, वो कैसी हो जाती है बेटा, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल था। अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, तो नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, तो चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू द गेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, लेता है, तो उसको नेगेटिव चार्ज आने वाला, सीधी सी बात है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो जरा क्या कह रहा है वो, रियल लाइफ एग्जांपल, व्हेन ए बैलून इज रब्ड ऑन ड्राई हेयर, जब बैलून को ड्राई हेयर पे क्या किया जाएगा, रब किया जाएगा, तो इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो उस बैलून्स में क्या हो जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, इट गेन इलेक्ट्रॉन एंड कैन स्टिक टू ए वॉल, और फिर उसे दीवार से क्या कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है बेटा। ठीक है भाई, जो सूखे वाले ड्राई हेयर है उस पर अगर गुब्बारे को रब करें, है ना, बैलून्स को रब करें, तो क्या करेगा, जो बैलून्स है उस पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बेटा, और इस कैन स्टिक टू ए वॉल, और उसे वो दीवार पे आसानी से चिपक जाते हैं ना, वॉल पे आसानी से क्या हो जाते हैं बेटा, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, या दूसरा एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं, तो एक एबोनाइट रोड होती है, क्या होती है, एबोनाइट की एक रोड होगी। ठीक है, इसे किससे, इसे फर से अगर रब किया जाता है, किससे किया जाता है, फर से रब किया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, तो इस फर से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की रोड पे आ जाएंगे, यानी कि एबोनाइट की रोड पे इलेक्ट्रॉन गेन किए। ठीक है, तो एबोनाइट की छड़ कैसी होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की, यानी कि एबोनाइट की जो रोड है वो कैसी हो जाती है बेटा, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो ये था एग्जांपल किसका, नेगेटिव चार्ज के। ठीक है बेटा, तो आई होप बेटा ये बात आपको समझ में आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बेटा जरूर बताएं। ठीक है, चार्ज इंटरेक्शन एंड वैल्यूज, अगर मैं बात करूं बेटा, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, अगर एक जैसे हैं, प्लस प्लस हैं या माइनस माइनस हैं, ठीक है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी इसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर अनलाइक चार्ज, अनलाइक मतलब एक जैसे नहीं है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं, जैसे प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखने वाले हो बेटा। ठीक है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर ड्यूरिंग चार्जिंग, प्रोटॉन डू नॉट मूव, ये बता चुका हूँ मैं खैर ऊपर, है ना, केवल इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और प्रोटॉन डू नॉट मूव, प्रोटॉन क्या करते हैं, मूव भी नहीं करते। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं, वन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो वो होता है बेटा -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, अब माइनस की जगह प्लस लगेगा, बाकी रहेगा सेम। ठीक है बेटा, ये न्यूमेरिकल्स है, मैं इसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो द मीडियम यानी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो कंडक्टर क्या कर रहा है, सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, कंडक्ट हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा, कंडक्टर। जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है। कॉपर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स, आपको अच्छे से पता है इलेक्ट्रिक वायर किसके बनाए जाते हैं बेटा, कॉपर, यानी कॉपर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, है ना। एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन लाइंस, है ना। ठीक है बेटा, यानी कि जो पावर ट्रांसमिशन है उसके तार जो होते हैं, तारों में क्या होता है, एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है ना, एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, और वही इंसुलेटर की बात करूं, तो इंसुलेटर सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होता। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं हो रहे हैं, मूव नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो इसमें प्रोटॉन तो फिक्स होंगे, प्रोटॉन तो दोनों में ही फिक्स होते हैं, बट इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी मूव नहीं कर रहे होंगे, और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो।
ठीक है, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक, वुड, पेपर, ग्लास, कॉटन। ठीक है, इनमें क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, द आउटर कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इज मेड ऑफ रबर और पीवीसी टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि जो बिजली के जो तार होते हैं बेटा, है ना, उनकी जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, रबर या पीवीसी की बनी होती है, ताकि उससे क्या हो, हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है वो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो ऊपर रबर या पीवीसी होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, क्योंकि वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन वियर रबर ग्लव्स। तो जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो रबर के ग्लव्स यूज करते हैं बेटा, है ना, रबर के दस्ताने जिन्हें बोलते हो वो यूज करते हैं, ताकि उन्हें शॉक्स, उन्हें बिजली का झटका ना लगे बेटा। ठीक है, तो ये था बेटा आपका इंसुलेटर। चलो आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बेटा टू टाइप में मिलती है, आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जब किसी सब्सटेंस की सरफेस पर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाता है बेटा, कलेक्ट होता है। जब किसी सब्सटेंस के सरफेस पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाता है बेटा, कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी एक ऑब्जेक्ट के सरफेस पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाता है बेटा, कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा, बैलून्स का दीवार पे चिपकना। ठीक है, प्लास्ट कॉम्ब एंड पेपर, ये तो सभी ने प्रैक्टिकली क्या होगा, लाइटनिंग, जो आसमान में बिजली चमकती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, जो बिजली चमकती है बेटा, आपको ऐसा लगता है ना कि बिजली चमक रही है तो ऊपर से कैसे नीचे गिरने वाली है, बट ऐसा नहीं है। वो जो बिजली दिखाई देती है ना आपको, वो कब दिखाई देती है, जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यूअस क्या कर रहे होते हैं बेटा, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, फ्लो कर रहे होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो क्लास 10 की फिजिक्स के अंदर हमें जो पढ़नी है बेटा, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, ना कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है। ठीक है, तो हम ये वाली इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रिक फैन, एलईडी, ये सब वगैरह आप जानते हो बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और जो एसआई यूनिट होती है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो क्या होती है, कूलाम होती है, और सी से हम डेनोट करते हैं। इसका जो सिंबल होता है बेटा, वो क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है, और ये जो आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी होती है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है बेटा, और ये आप मैं ऊपर पढ़ा ही चुका हूँ, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड लाइक अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बेटा, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे कितना होता है, ये सब आप पढ़ चुके हो। तो एक कूलम इक्वल टू 6.25 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होती है। ठीक है, अब कैसे होती है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ बेटा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ऊपर क्वेश्चन था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। ठीक है, 1 कूलम चार्ज के लिए। तो इसमें पहले ये देखो, क्वेश्चन में देख के रखा है, तो 1 कूलम कह रहा है, यानी कि क्यू इक्वल टू कितना दे दिया बेटा, 1 कूलम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो आपको निकालना है एन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, मैंने ऊपर नहीं बताया बट यहाँ बता रहा हूँ, क्यू इजिकल टू एन ही होता है। क्या होता है बेटा, क्यू इजिकल टू एन ही। तो क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, वन, है ना, 1.6 इंटू 10⁻19। तो मुझे क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन इजिकल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, क्यू अपॉन ई। ठीक है, तो अब क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, देखो 1 है, और ई की वैल्यू कितनी है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, पॉइंट हटाओगे 0, तो ये कितना हो गया बेटा, 10/6।
अपॉन 16, ठीक है। और ये जो पावर है नीचे है माइनस में है तो ऊपर किस में चली जाएगी बेटा, प्लस में, ठीक है। अब 16 से 10 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.625 इंटू 10 की पावर 19। तो ये जो पॉइंट क्या होता है, अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है यानी कि पावर में आ जाती है तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट पहले डिजिट के बाद हमें पॉइंट को ले जाना होता है, चाहे लगी हो या ना लगी हो पर हमें लेके जाना है। तो कैसे जाना है, तो इस पॉइंट को आगे लेके तो हम ये होगा 6.25 इंटू, तो एक पावर क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बात है समझ में। तो जो 1 कूलम इज ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, कैसे, 1 कूलम कंटेन अबाउट कितना, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यानी कि एक कूलम चार्ज कितने इक्वल, कितने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है बेटा, ठीक है। बताइए समझ, एक कूलम, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर कोई पूछे 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बेटा कितना बताओगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है एक कूलम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको देख रहे होगे 1 कूलम इजकल टू 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 के इक्वल होता है बेटा, ठीक है। बात आई समझ में बेटा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, तो ये आपको बेटा पता होनी चाहिए, ठीक है, किस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट बेटा यहीं पे समाप्त होता है आपका, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, अगर ये वीडियो बेटा आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें केमिस्ट्री की इसको बेटा, ठीक है। तो ओके बाय बाय बेटा।